तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। होप सब आप बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का प्रिपरेशन चल रहा होगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बताइए कि 10 दिन में कैसे तैयारी करें, 10 दिन में कैसे सिलेबस करें, खत्म करें, 10 दिन में कितना घंटा पढ़ें, 10 दिन में कितना प्रैक्टिस सेट, कितना मॉडल सेट सॉल्व करें। ये सभी चीज जितना मैंने बताया है इसके पहले आपको ये सभी चीज इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। यकीन मानिए अगर आप इसको देख लेते हो तो 10 दिन आप सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा जाएगा। भले ही आपका पहले खराब गया होगा लेकिन ये 10 दिन आप सभी लोग मतलब कि इसमें आप इतना मेहनत करोगे, इतना मेहनत करोगे कि आपका मतलब आप जरूर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो पहले वाले किसी भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले में नहीं है। जब मैं ये बोला तो आपको ये मत समझना है कि जो पहले वाले जो भरे हुए फॉर्म ऐसे पास हो गए, नहीं। आपका एग्जाम पहली नंबर की एक बार पोस्टपोन नहीं है, बार बार पोस्टपोन हुआ है। आपके माइंड पे इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है, फिर से लूज पड़ा है, फिर से आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया है, फिर से छोड़ा है पढ़ाई पे ध्यान, ऐसे करते करते देखिए तब भी आपने फोकस बनाया है ना, तब भी आपने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ठाना है कि नहीं, ठाना है कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए कि हाँ हमको इस बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है। किसी तरह भी हो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने देश में आगे मतलब कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, एक चीज आपको करना है। बस ये आपका छोटा सा स्टेप है। मतलब कि यह है कि अगर आपको थोड़ा बेस जब मजबूत हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पे खूब ऊंचाई पे चढ़ना है, अगर आपको ऐसे ऊंचाई पे चढ़ने की वजह से आप खूब दूर जाते हो तब वहां से ऊंचाई पे चढ़ते हो, और आपको नवोदय विद्यालय उस ऊंचाई पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी दे देती है। आप उस सीढ़ी पे वो नवोदय विद्यालय पहुंचा देगी और आप उस सीढ़ी पकड़ते पकड़ते उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि बस नवोदय विद्यालय में पास हो गए तो आप नहीं, आपको खुद वहां पर भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको वहां पर भी बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं होगे कि जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किए होंगे। 80 ऐसे बच्चे या 40 ऐसे बच्चे रहेंगे जो आपके जैसे तैयारी किए होंगे, आपके इतना नंबर ला करके उनका भी सिलेक्शन हुआ रहेगा, तो उसमें आपको टोटल 80 या 40 बच्चों से पूरा कंपटीशन रहेगा। फिर से उसके ऊपर मतलब ऐसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना और किसी के अंदर नहीं है, आप जो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आप 10 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत मानिए, क्योंकि आप अकेले इतना इतिहास रच सकते हो कि जो कोई और नहीं रच सकता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है कि हमको कभी भी कमजोर नहीं मानना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, कुछ मतलब कुछ भी परिस्थिति आए मैं जरूर जीत के आगे बढ़ूंगा, उसको लड़ के आगे बढ़ूंगा। ये नहीं कि उससे भाग के आगे बढ़ूंगा। अगर आपको भाग के आगे बढ़ोगे तो कभी आगे जब वो ऐसा मुसीबत आ गया तो फिर से पीछे भागोगे, फिर से पीछे भागते भागते बहुत पीछे चले जाओगे। दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आज का लाइक है मैं 500 रख रहा हूँ, आई होप आप कंप्लीट करा देंगे। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको 10 दिन में कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए 10 दिन में आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने माइंड को ज्यादा रिलैक्स रखिएगा और मतलब ज्यादा सोइएगा। ज्यादा सोने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सो जाइए मतलब फिर से 24 घंटा सोइए, 12 घंटा सोइए, 25 का मतलब ऐसा नहीं करना है। आपको इतना सोना है कि आपका माइंड उतना रिलैक्स हो। कम से कम आपको 8 घंटा जरूर सोना है, 8 घंटा फिक्स कर लीजिए। या रात में इतना बजे 8 बजे सोना है तो सुबह 4 बजे उठना है, या इतना बजे सोना है तो इतना बजे उठना है। ये जरूर आपको फिक्स करना पड़ेगी। ये आने वाले 10 दिनों में, ये आने वाले 10 दिन आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपका भविष्य बना सकते हैं। बस 10 दिन आप मेहनत कर दीजिए, जम के डट के मेहनत कर दीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको 10 दिन में तैयारी करना है, 10 दिन से पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। कैसे शेड्यूल बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट पिक करना है, रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी, हिंदी और क्या कहते हैं मैथ। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो वहाँ पे हिंदी की जगह आप इंग्लिश कर लीजिएगा, और मैथ की जगह मैथ तो है ही है। बस आपको ये पिक करना है कि मेरा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर कटता, मतलब ज़्यादा नंबर कटता है किस सब्जेक्ट में। आपका अगर मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा कटता है, ये दोनों सब्जेक्ट आपका सही है, तो मेंटल एबिलिटी पे इन दोनों से थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा और इस पर टाइम देना है। इन सब का टाइम नहीं लेना है, इस पर और टाइम देना है, यानी मेंटल एबिलिटी पर आपको और टाइम देना पड़ेगा।
पड़ेगा। और उसके बाद से आपका मैथ है और हिंदी है। मैथ और हिंदी में अगर आपका हिंदी में गलती हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जितना हो सके लिटरेचर पढ़िए, उसका कहानी पढ़िए। आप कहानी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहानी यूट्यूब से सर्च कीजिए कि कोई ऐसा कहानी, मतलब ये नहीं कि आप कहानी सुनने लग जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बस यूट्यूब पे कहानी सुनिए, बस नहीं। आपको बस देखिए, मैं कहानी पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप एक चीज कर सकते हो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 में आपको बता दूं कौन सा वहां पे बुक लगता है, एनसीईआरटी लगता है। क्योंकि मैं भी खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो वहां पे एनसीईआरटी लगता है। मैंने जब वहां से एग्जाम को करेक्ट किया और जो जो कहानी मैंने एग्जैक्टली पढ़ा था, जिस तरह से ग्रामर आया हुआ था, ये मतलब उसी टाइप के मैंने देखा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का बुक में आपको उसी टाइप के मिलेगा। भैया बोलेंगे कि आपको मतलब कहाँ से मिल जाएगा ये बुक, और आपके पास ये 10 दिन है। आपको इस बुक में जो बताऊंगा बुक, आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको सोचना है कि एक दिन में हो सके या 2 दिन में आपको खत्म कर देना है। ये नहीं कि पूरा बुक 2 दिन पढ़ते रहिए, बाकी सब सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, नहीं। इसका पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक लगता है नवोदय विद्यालय में, पहले बता दे रहा हूँ। आप कहीं भी प्ले स्टोर पे जाएंगे या कहीं भी लिखेंगे नवोदय विद्यालय मत लिखिएगा, एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी बुक, ठीक है, बसंत नाम रहता है। उसको बस सर्च कीजिए गूगल पे, उसके बाद से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अदरवाइज नहीं तो आपका और भी गलती हो जाएगा। ये चीज़ है। और मैथ कहाँ से तैयार कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए, जितना हो सके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना जितना हो सके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, मैं पहले से उस क्वेश्चन को ढूंढता हूँ, सभी लोगों से वेरीफाई करा करके तब आपको देता हूँ। तो ऐसे आपको क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। जरूर इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आने के 100 में कहता हूँ 95% चांस रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको पता होगा कि मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन आता है। और अर्थमेटिक एंड मैथ में 20 क्वेश्चन आता है, और लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन है। टोटल 80 क्वेश्चन का होता है। ये तब तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। और इसमें कितना नंबर का होता है आपको पता होगा कि जो रीजनिंग होता है, यानी रीजनिंग मतलब कि मेंटल एबिलिटी होता है, उसमें 50 नंबर होता है। 50 नंबर होता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसको नंबर किसमें, मेंटल एबिलिटी में। ये दिमाग का खेल है। मेंटल एबिलिटी में आपको एक भी गलती नहीं करना है। आप अपना माइंड को इतना शार्प बना लीजिए आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 10 दिनों में, कि आपके इतना मेंटल एबिलिटी में कोई नंबर नहीं ला सकता है। आप अगर मतलब आपका कुछ भी मेंटल एबिलिटी में गलती हो रहा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे जो भी चैप्टर हो, ऑड मैन आउट हो, या मतलब कि कोई भी चैप्टर, कोई भी आपको चैप्टर में गड़बड़ होता है तो सिंपली उस चैप्टर का नाम सर्च कीजिएगा और शॉर्टकट ट्रिक लिख दीजिएगा। और उसके आगे आपको नवोदय वोदय कुछ भी नहीं लगाना है। ये देखिए, सबसे प्रो टिप है ये। देखिए, अगर नवोदय लगा देंगे तो नवोदय के रिलेटेड वीडियो आएगा, और वैसे आएगा। देखिए, जब आप लगा देंगे कि ऑड मैन आउट शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, या भिन्न आकृति, ऐसे करके अभी आप लिखेंगे तब भी आ जाएगा। और वहां से जो बड़े बड़े कंपिटिटिव एग्जाम रहते हैं उनके जो ट्रिक रहेगा ना, जो आपके माइंड में एकदम ट्रिगर करेगा। आप सोचेंगे भैया बड़े बड़े कंपिटिटिव एसएससी सीजीएल का मैं क्यों पढ़ूं, मेरा क्या काम है। देखिए, अगर आप इस समय ये पढ़ लेते हो और इसका ट्रिक यूज कर लेते हो, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसी जो क्वेश्चन उसमें बताएंगे वो क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का रहेगा, लेकिन जो ट्रिक बताएंगे वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो जरूर वैसे कीजिएगा। वैसे भी मैं अपने चैनल पे उसी लेवल के हिसाब से मैंने अपने चैनल पे मानसिक योद्धा मतलब कि मेंटल एबिलिटी हो सभी क्वेश्चन मैंने अपलोड करता रहता हूं उसी ट्रिक के जैसे। तो उसको भी देखेंगे तो दोनों जगह से आपको बराबर मतलब बेनिफिट मिलेगा। मैं सोचा हूं कि अगर आपको मैं बता देता हूं कि ऐसे भी आप कर सकते हो। और अर्थमेटिक की बात रहा कि अगर आपका कुछ भी कोई भी चैप्टर गड़बड़ है ना, कोई चैप्टर गड़बड़ है तो आप उसका बेसिक थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कैसे तैयारी करना है बेसिक, मान लीजिए कि अर्थमेटिक में बता दूं, मेंटल एबिलिटी में आपको 10 चैप्टर मिलेगा, मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर मिलेगा, और हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन। और अर्थमेटिक में यानी मैथ में जो है, यानी आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा, 15 क्वेश्चन करो, 15 चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, 15 चैप्टर से। और बहुत से बच्चे पूछे थे भैया क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को ऑप्शन में आ गया क्या? नहीं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं आएगा और क्यूब रूट नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस से अलग हो गया। अगर आप मैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हो सके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँ, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, जो नहीं मेंशन किया हुआ उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 15 चैप्टर मिलेगा। 15 चैप्टर को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना। आप सोचेंगे भैया कैसे पढ़ सकते हैं, एकदम अच्छे से बता दीजिए, अच्छे से बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर चैप्टर, देखिए अगर आपको कोई चैप्टर समाप्त नहीं हुआ तो उस चैप्टर का मेन चीज पढ़ना है। आप सोचेंगे मेन चीज क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मेन चीज ये होता है कि इस चैप्टर का
किस मतलब कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। इस चैप्टर मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस आपने नहीं पढ़ा, प्रॉफिट लॉस आपको पता होगा कि इसमें परसेंटेज रहता है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज रहता है, जोड़ घटाना रहता है, गुणा भाग रहता है, सभी चीज इसमें रहता है, बाटे का जोड़ घटाना रहता है, यानी सभी चीज इसमें आकर के प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे बाटे का जोड़ घटाना नहीं आता है, परसेंटेज निकालना नहीं आता है, जोड़ घटाना नहीं आता है, गुणा भाग नहीं आता है, तो प्रॉफिट लॉस आप पढ़ नहीं सकते हो, मतलब आपको ये नहीं आएगा। इससे पहले आपको बेसिक लेवल तैयार करना पड़ेगा, जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा, यानी बाटे का जोड़ घटाना, गुणा भाग सीखना पड़ेगा और परसेंटेज निकालना सीखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पहले बेसिक, और मतलब कि आपके पास बहुत कम समय है। आप इस समय अगर आप इसमें 12 घंटा दे देते हो, 12 का 12 घंटा दे देते हो, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ के पागल हो जाइए, नहीं, पढ़ के पागल नहीं होना है। जैसे कि मैं 12 घंटा का मतलब यही है कि आपको दिखा करके नहीं पढ़ना है। दिखा कर का मतलब यही है कि लोगों को दिखाना नहीं है, मैं आप मतलब खुद के लिए आपको पढ़ना है, खुद के लिए आपको पढ़ना है। ये नहीं कि लोगों को दिखाएंगे, ये देखिए बस मैं खोल करके बुक बैठी हूँ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग तो कर रहे हैं, अरे भाई साहब ये तो पढ़ रहा है, इस बार ये तो टॉप करेगा। लेकिन जब नंबर आया तो आपको पता है कि मैंने कैसे तैयारी किया हुआ है। तो वैसे ही आपको दिखा करके नहीं, अपने अंतर आत्मा से पूछ करके पढ़ना है कि क्या मैं ये निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। तो देखिए, अगर देखिए हिंदी में बात कर लेते हैं, ये तो तीनों सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में क्या कर सकते हैं, हिंदी में देखिए, हिंदी में सबसे मैं मतलब पिछले साल का सभी क्वेश्चन देखा, उसमें एंटोनिमस एनोनिमस, यानी हिंदी में है कि विलोम और पर्यायवाची, सब ये आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। विलोम पर्यायवाची आप कहाँ से याद कर देते हो, ये भी बता देता हूँ। आप क्लास 5 का कोई भी एक ग्रामर का बुक उठाइए, क्लास 6 का कोई भी एक ग्रामर का बुक उठाइए, और उसमें जो जो चीजें आप एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद अपने माइंड में कुछ ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक नहीं भी पता है तब भी एक बार रीड कर लेंगे ना, रीड करके दोनों मतलब पक्ष आप देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप वहां पे जाके कुछ मतलब कि देखते, कहीं आपको लगेगा हम मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा हुआ है, और वैसे करके आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, आप कम से कम मतलब कि अगर आपके पास समय नहीं है क्लास करना है, तो आप क्लास को इस समय 10 दिन के लिए कम कीजिएगा। बस जो जो चीजें रहती है, अटेंडेंस देना रहता है वो दे दीजिएगा। लेकिन ये आने वाले 10 दिन आप सभी लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो आपको कितना मॉडल सेट सॉल्व करना है, आपके पास जितना भी मॉडल पेपर है, आपके पास 60-70 जितना भी मॉडल पेपर है, अगर आप मेरा मॉडल सेट लेना चाहते हैं, मैंने खुद और जितना भी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे सभी लोगों से पूछ करके, उन लोगों ने कैसे तैयारी किया, कौन सा मॉडल सेट तैयार मतलब पढ़ा कि उनका सिलेक्शन हो गया, वो सभी चीज मैंने अपने कोर्स में डाला हुआ है। अगर आपको लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 55+5 मॉडल सेट है, यानी टोटल 60 मॉडल सेट है, उसको भी ले लीजिएगा, सबसे कम प्राइस में है। और देखिए, जितना आपके पास मॉडल सेट हो, जितना से जितना हो सके आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आपके मॉडल पेपर में जब तक नहीं, मतलब कि जब तक आपका मॉडल पेपर में बस 1-2 क्वेश्चन के अलावा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहा है तो 5 क्वेश्चन गलत होना चाहिए। इसके अलावा आपके मॉडल पेपर में या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उसमें 5 से अधिक अगर गलती होता है तो आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, आपके अंदर भी उतना पोटेंशियल है, आप भी उतना कर सकते हो, मुझे पता है आप भी उतना कर सकते हो, क्योंकि जो टॉप करते हैं, जो पास होते हैं, उनके पास भी 24 घंटा रहता है और आपके पास भी 24 घंटा है। बस आपको 24 घंटा को किस तरह यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, टॉपर कोई अलग से मंगल ग्रह से थोड़ी आते हैं, खुद 24 घंटा को मैनेज करते हैं कि 24 घंटा में हमको क्या करना है। 24 घंटा तो हमको भी मिलता है, आपको भी मिलता है, लेकिन मैं 24 घंटा में क्या कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। आप 24 घंटा में क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है, टॉपर 24 घंटा में क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये चीज आप सभी लोगों को अपने अंतर आत्मा से पूछना है, क्या मैं इस बार नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकता हूँ। देखिए, अगर ना आ रहा है ना, तो ना आ रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि मेरे अंतरात्मा ना बोला है। देखिए, अगर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम इतना आसान रहता तो हर कोई नवोदय विद्यालय में, जितना भी बच्चे हैं सभी कोई नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाता। देखिए, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसके अंदर वो पोटेंशियल होता है, वो कर सकता है, वो नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। उसके लिए उसने दिन रात मेहनत किया, आपने भी किया है दिन रात मेहनत, पहले से भी करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे दिन रात मेहनत। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जरूर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। देखिए, आपके पास बहुत कम दिन है, जितना से जितना हो सके आप जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको अनदेखा मत कीजिएगा, जरूर उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो बाद में पछताओगे, तो ये मत बोल दीजिएगा कि भैया आपने नहीं बताया। तो देखिए,
वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरा ही मतलब कि मेरा 60 मॉडल पेपर अगर सॉल्व कर लेते तो कोई नहीं रोक सकता है नवोदय विद्यालय सिलेक्शन पाने के लिए। तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक है, जरूर लीजिएगा। वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला हो और आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ चाह हुआ है, खुद आगे आपका माइंड सोच बढ़ा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इस बार आपको नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करना है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के, आप लोग जरूर क्वालिफाई करोगे अगर आप ईमानदारी से, पूरे लगन से, पूरे शिद्दत से मेहनत करते हो तो।